नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित आप सभी का आज एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे तथा देखेंगे इस हथेली में कौन सी माइनस फैक्टर है तथा कौन कौन सी ऐसी रेखाएं व शुभ इंडिकेट है जिससे व्यक्ति आगे सक्सेस व सफलता प्राप्त करेगा। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम इनकी हथेली क्या कहती है। तो दर्शकों, सबसे पहले देखिए आप इनके अंगूठे पे आपको सबसे पहले एक बुद्धाशाही यानी कि यव की आकृति बनते हुए एक चिन्ह नजर आ रहा होगा। यह चिन्ह व्यक्ति को इतना भाग्यशाली बनाता है दर्शकों कि ऐसा व्यक्ति आने वाली घटनाओं के बारे में ऐसे व्यक्तियों को पूर्वाभास हो जाता है, जिसे हम सिक्स सेंथ कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है, सिक्स सेंस जागृत हो जाती है तथा आने वाली घटनाओं के बारे में ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण पहले ही आभास हो जाता है। यह बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली व आने वाले समय में ऐसे व्यक्तियों को यह चिन्ह धनवान निश्चित रूप से बनाता है। उसके बाद दर्शकों, आप इनकी माइंड लाइन देखिए। इनकी माइंड लाइन का एकदम स्ट्रेट चलना व लाइफ लाइन व माइंड लाइन के बीच में गैप होना। तो जब भी किसी व्यक्ति की माइंड लाइन व लाइफ लाइन के बीच में गैप होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत शार्प माइंड का होता है, तार्किक बुद्धि का होता है तथा ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तथा इनकी मस्तिष्क रेखा का एकदम सीधा होना यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से निर्णय लेकर आगे बढ़ता है तथा उसके निर्णय सही भी होते हैं। किंतु दर्शकों, इनकी हार्ट लाइन में से यह इनकी हार्ट लाइन हुई, इनकी हार्ट लाइन में से इस रेखा का निकलना यह इस ओर भी इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति भावनाओं में बहकर भी डिसीजन ले सकता है। तो मैं इनको चाहूँगा कि यह भावनाओं में डिसीजन ना ले, क्योंकि भावनाओं में अक्सर लिए गए डिसीजन गलत ही साबित होते हैं और हमको इन डिसीजनों से नुकसान होता है। हालांकि इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही बढ़िया है। अब इनकी हार्ट लाइन देखिए दर्शकों, हार्ट लाइन का यहाँ तक पहुँचना यानी कि यह गुरु पर्वत तक इनकी हार्ट लाइन पहुँच रही है और ऊपर से गुरु पर्वत इनका काफ़ी उभार लिए हैं, वेल डेवलप्ड है तथा इंडेक्स फिंगर का शनि की तरफ झुकाव है तथा इस शनि की उंगली का भी सूर्य उंगली की तरफ झुकाव है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ होता है तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ही सही लेकिन आध्यात्म से जुड़ता है और धार्मिकता ऐसे व्यक्ति में बढ़ती है। मैं बात कर रहा था दर्शकों इनकी हार्ट लाइन की। तो यह जो हार्ट लाइन है, इस हार्ट लाइन का गुरु पर्वत तक पहुंचना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति नेक दिल का होता है, ईमानदार होता है तथा ऐसा व्यक्ति जिस भी व्यक्ति से प्रेम करेगा तो वह अंततः उसके साथ प्रेम निभाएगा तथा उसके साथ पूरा एक मैं यूँ कहूँ कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति से विश्वासघात नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत नेक दिल व ईमानदार होता है। अब दर्शकों, इनके यहीं गुरु पर्वत पर एक क्रॉस बन रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर क्रॉस हो, हथेली में क्रॉस कहीं भी बने तो यह क्रॉस अत्यधिक अशुभ फल देते हैं। किंतु एकमात्र स्थान जिसे हम जुपिटर माउंट देवगुरु बृहस्पति का यह जो पर्वत होता है, यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर क्रॉस बन जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 32 साल के बाद निश्चित तौर पर हो जाता है। अभी इनकी एट प्रेजेंट 31 ईयर्स एज है तथा मैं इनको कहना चाहूँगा कि 1 साल बाद इनका भाग्य उदय निश्चित रूप से जागृत होगा, क्योंकि मेरे को इनके हाथ में फेट लाइन बताता हूँ दर्शकों, मैं आता हूँ उस पर। इनके फेट लाइन का उद्गम हो रहा है और यह क्रॉस मेरे को उस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति 32 साल के बाद ऐसा व्यक्तियों का भाग्य उदय निश्चित तौर पर हो जाता है। अब दर्शकों, गुरु का यहाँ पर क्रॉस होना तथा यहाँ पर फूला हुआ होना, ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान भी बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति लॉ की फील्ड में, शिक्षा विभाग या प्रोफेसर की फील्ड में तथा ऐसे व्यक्तियों को जीवन में जब भी कुछ भी मिलेगा तब वह उच्च पद ही ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु को ऊंचाई का कारक कहा गया है। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को हमेशा जीवन में जब भी मिलेगा बड़ा ही मिलेगा।
उसके बाद दर्शकों आप इनकी लाइफलाइन देखिए, लाइफलाइन का यहाँ से निकलना तथा यह लाइफलाइन पूर्णतः गोल है। तो लाइफलाइन इनकी बहुत ही अच्छी हुई। इस लाइफलाइन में से कुछ 2-3 ऑफशूट निकले हैं, किंतु इस ऑफशूट को रेखाओं ने काटा है, यानी कि ऐसा जातक बिल्कुल सफलता के नज़दीक होता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन आगे चलकर मैं देख पा रहा हूँ कि यह इनकी लाइफलाइन में से एक बहुत बड़ा ऑफशूट निकला है। यह इनकी उम्र होगी 0 से 5, यदि हम इसकी गणना करें 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि 32 का इधर मेरे को इंडिकेट हो रहा है, और यह जो ऑफशूट निकल रहा है ये 36 के समथिंग समथिंग निकल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को 36 ईयर में बहुत बड़ा धन लाभ होगा, या तो पद में उन्नति होगी या किसी भी प्रकार से इनको लाभ हो, क्योंकि इसे लाइफलाइन से ऊपर की तरफ निकलने वाली रेखाओं को हम धन की रेखाएं कहते हैं। तो जब भी यह ऑफशूट ऊपर की तरफ निकलता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, तथा उसको इस समय काल में, इस पीरियड में धन लाभ अवश्य होता है। अब दर्शकों इनके हाथ में देखिए आप, यह इनका मंगल का पर्वत अच्छा उभार लिए है, और इसी मंगल के पर्वत के पास से इनके एक रेखा भी निकल रही है। तो जब किसी जातक की मंगल रेखा होती है, इनके हाथ में यव का बनना, क्रॉस का बनना व इस मंगल रेखा का बनना इस ओर इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति पूर्णतः भाग्यशाली होता है, तथा यह मंगल रेखा एक, इसे हम जीवन के सपोर्टेड चलती है, ये पैरेलल चलती है, तो इसे जीवन रक्षक रेखा भी कहते हैं। इस रेखा का यह कार्य होता है कि ऐसा व्यक्ति यदि किसी चोट चपेट, एक्सीडेंट या किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई देवीय रूप या ऐसे व्यक्तियों के साथ में कोई ना कोई देवीय शक्ति जरूर होती है, उनको उस मुसीबत, चोट चपेट, एक्सीडेंट से बचा लेती है, तथा इसे हम देवीय शक्ति के रूप में भी इस रेखा को देखते हैं, क्योंकि इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं। यह हाथ में बनना, यानी कि इस रेखा ने गारंटी दे दी है कि ऐसे व्यक्ति को चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन इस रेखा के होने के कारण, मंगल रेखा होने के कारण, यह रेखा व्यक्ति को उस मुसीबत से निश्चित रूप से बाहर निकाल ही देती है। तो यह बहुत ही अच्छी रेखा हुई। उसके बाद दर्शकों इनके हाथ में देखिए, यह इनका चंद्र का पर्वत है। चंद्र पर्वत पर 2 आड़ी रेखाओं का होना इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति देश में नहीं अपितु विदेश में भी यात्राएं करेगा, तथा व्यक्ति को विदेश से भी लाभ होगा। उसके बाद इनकी फेट लाइन देखिए दर्शकों, यहाँ मून बाउंड से निकलकर मस्तिष्क रेखा पर रुक गई, किंतु मस्तिष्क रेखा पर वापस से राहु के इस क्षेत्र से एक और रेखा का निकलना व आगे चलकर फोर्कनुमा आकृति बनना। अब दर्शकों देखिए, यह जो रेखा यहाँ रुक गई, तो ऐसा व्यक्ति यदि यह रेखा यहाँ रुक जाती तो इनका भाग्य रुक जाता, किंतु इस राहु रेखा में से एक रेखा निकलना और उसका अंत में जाके फोर्कनुमा आकृति बन जाना, यानी कि यह व्यक्ति जीवन में जब इनको मिलेगा तो इनको जीवन में एकदम से जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि राहु का काम होता है सोची समझी प्लानिंग, राहु कभी नहीं देता है, किंतु भाग्य रेखा का टूट जाना यहाँ पर, और इसी के पैरेलल एक राहु रेखा से एक और भाग्य रेखा का शुरू होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति का जब भी भाग्य उदय होगा तब ये राहु उनको बहुत बड़ा भाग्य उदय कराएगा। ऐसा व्यक्ति, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ दर्शकों कि जब राहु रेखा उद्गम होती है तो हमको भी नहीं पता होता है। राहु का कार्य होता है रात ही रात में करोड़पति बना देना या रात ही रात में भिखारी बना देना, यह राहु देव ही कर सकते हैं। कलयुग का राजा अभी राहु को कहा गया है। जितने भी सोशल मीडिया पे जितने भी लोग वायरल होते हैं, यह सब राहु की ही देन होती है। अचानक से करोड़पति बनना, एक ही रात में लॉटरी खुल जाना, यह सब राहु का ही खेल होता है। तो राहु रेखा से निकल कर यह रेखा का उद्गम होना, तो यह मुझे भी नहीं पता दर्शकों कि यह कितना बड़ा धन लाभ देगी, किंतु यह तय है कि ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ अवश्य होता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप, इनकी लिटिल फिंगर, यह अनामिका उंगली के प्रथम पर्वत तक पहुंच रही है, और बुद्ध का पर्वत भी इनका काफ़ी उभार लिए है, तथा मुझे यहाँ पर इनका बुद्ध का पर्वत ज़्यादा उभार लिए दिख रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति का बुद्ध का पर्वत यहाँ से उभार लिए होता है,
तथा यह उंगली लंबी होती है तो वह वैसे भी भाग्यशाली होता है। उनमें दिमाग होता है, बिजनेस सेंस उनमें बहुत होती है, मार्केट की समझ बहुत होती है तथा ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाला होता है। वह जब किसी व्यक्ति का यह वाला भाग उभरा हुआ होता है, यानी कि यह वाला हिस्सा जब उभरा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में नाम के प्रति बहुत जिज्ञासा होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जीवन में धन तो कमाना चाहते ही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे धन से ज़्यादा मेरे समाज में, मेरे कुल में मेरा नाम हो तथा लोग दुनिया मुझे पहचाने। और मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों, यह पर्वत का यहाँ से उभार लिया होना और गुरु का उभार लिया होना, ऐसे व्यक्तियों का जात समाज में नाम निश्चित तौर पर होता है तथा ऐसे व्यक्तियों से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में एक पतली सी, एक छोटी सी यह विद्या रेखा भी है। तो जब विद्या रेखा होती है तो ऐसे लोगों को जीवन का एक्सपीरियंस बहुत होता है तथा ऐसे व्यक्तियों से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। अब इनकी हार्ट लाइन में यह गोपूत जैसी आकृति मुझे यहाँ दिख रही है। तो जब किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन गोपूत जैसी होती है तो ऐसा व्यक्ति अब अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखता है तथा अपने माँ बाप की सेवा करता है। अब दर्शकों, इनके हाथ में जो यह राहु से निकलने वाली रेखा है, इसका अंत में एक फोर्क बन रहा है। वहीं साथ साथ में यह हार्ट लाइन में भी अंत में एक विष्णु सिंबल बन रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति ईमानदार तरीके से पैसा कमाता है मेहनत से, तो यह विष्णु सिंबल उनका भाग्य बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करवाता है। वह यदि ऐसा व्यक्ति चोरी चकारी, बेईमानी तथा बेईमानी के ही रूप से अगर पैसा कमाता है, तो ऐसे व्यक्ति का यह विष्णु सिंबल व्यक्ति को नीचे जमीन पर गिरा देता है। तो दर्शकों, आज हमने इनकी हथेली का एनालिसिस करा। यदि आप भी अपनी हथेली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।